दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में एक छोटी सी स्टोरी एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमें दे जाएगी। एक बेटा अपने बाप के पास आया और कहने लगा, डैड, मैं बहुत परेशान हूँ। अलग अलग लोग मुझे अलग अलग सलाह देते हैं। मुझे कई लोग अलग अलग तरह से जज भी करते हैं। कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं कि तू क्या कर रहा है, तुझसे नहीं होगा, तू सक्सेस नहीं हो पाएगा। कुछ लोग दिल दुखाते हैं, कुछ मदद भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। बेटे की ऐसी बात सुनकर डैडी ने उससे कहा, तुमने अच्छा किया जो मुझसे ये बात शेयर करी। 1 मिनट रुको। ये कहकर वो रूम में चले गए और कुछ देर बाद बाहर आए और एक पत्थर अपने बेटे को दे दिए और बोले, बेटा, ये पत्थर बाहर लेकर जाओ और उसकी कीमत लगाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं। वो पत्थर देखने में तो बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहा था, पर बेटे ने अपने डैड की बात मानी और वो पत्थर लेकर निकल गया। वो मार्केट गया तो पहले एक सब्जी वाले को वो दिखाया और कहा, तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो? सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और कहा, ये पत्थर तो दिखने में बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता। इसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो लड़का आगे चला गया। अब वो लड़का एक फल वाले के पास गया और उससे कहा कि आप इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो? उस फल वाले ने कहा कि ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सेब दे सकता हूँ। उसने कहा, ओके, थैंक यू, पर मुझे ये बेचना नहीं है। अब वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने वो पत्थर देखा और कहा, इतना चमकने वाला रूबी तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तुम्हें इसके बदले में 20 लाख रुपए दे दूंगा। उसने कहा, ये रूबी मेरे डैड ने दिया है और उन्होंने कहा कि ये बेचना नहीं है। फिर वो वहाँ से चला गया। अब वो शहर के सबसे मशहूर हीरो के जौहरी के पास गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये रूबी है। हीरो के जौहरी ने जब ये देखा तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये रूबी तुमने कहाँ से पाया? मैं इसके बदले अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया भी दे दूँ तो भी कम होगा। वो लड़का पत्थर वापस लेता है और भागते हुए अपने डैडी के पास आता है और अब उसके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन भी थे। अब डैडी उसके सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम अपने साथ एक बेशकीमती हीरा लेकर चल रहे थे, लेकिन सबने इसकी कीमत अलग अलग बताई। ऐसे ही लोग भी तुम्हें जज करते हैं और तुम्हें अपने हिसाब से अपनी राय देते हैं। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम किसकी बात मानो, कौन है जो तुम्हें सही चीज़ बता रहा है। दोस्तों, हमें भी तो लोग हर वक्त जज करते रहते हैं। ऐसे लोग भी हमारे आसपास है जो कहते हैं, तू नहीं कर सकता, तू फ्लॉप हो जाएगा, और हम उनकी बात मान कर अपनी ज़िंदगी उनके हिसाब से चलाते हैं, अपनी सोच उनके हिसाब से बनाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये उनकी सोच है, हमारी नहीं। दोस्तों, यही वजह है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बातों को मानने लगते हैं। उन्हें पता है कि वो टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वो ज़िंदगी उनके हिसाब से चलने लगते हैं। और आपने एक सुसाइड देख ही लिया जो अभी चर्चे में है, उसकी वजह भी यही है। तो दोस्तों, इस स्टोरी के ज़रिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह इस लड़के ने अपने डैडी से बात शेयर करी, अपनी प्रॉब्लम बताई, उसी तरह आप भी शेयर करें और दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और ख़ुद पे भरोसा रखें। आप एक हीरा है जिसकी कीमत हर कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह बहुत सी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय बाय।